और मेरा इसमें 5 सवाल है जो हम मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं। पहला, कितने अधिकारियों की पत्नियों की सरकारी नौकरी लगी है? पहला सवाल मेरा ये है कि कितने अधिकारियों की पत्नियों की सरकारी नौकरी लगी है? बिहार की सरकारी शिक्षा व्यवस्था का सत्यानाश कर कितने अधिकारियों के बच्चे विदेश में शिक्षा प्राप्त करते हैं? ये मेरा दूसरा सवाल है। बिहार का शिक्षा व्यवस्था बर्बाद कर दिया है लोगों ने, और अपने बच्चों को विदेश कितने अधिकारी जो हैं वो भेजे हैं, हम जानना चाहते हैं। तीसरा सवाल, कितने अधिकारियों के बच्चे बिहार के विभिन्न विभागों में अपनी कंसल्टेंसी फर्म बना उसकी सेवा दे रहे हैं? ये हम जानना चाहते हैं। बिहार जानना चाहता है कि कितने अधिकारियों के ऐसे परिवार बच्चों के लोग हैं जो कंसल्टेंसी फर्म बना करके इस सरकार में कई मंत्रालयों में सेवा दे रहे हैं। इसका जरा आंकड़ा ये जांच करना पड़ेगा। कितनों ने ज़मीनों में और विदेशों में निवेश कर रखा है? कितने अधिकारियों ने? कितने अधिकारी ज़मीन में या विदेशों में निवेश कर रखे हैं? ये होना चाहिए। हम लोग भी मंत्री होते थे तो एफिडेविट देते थे, सारा चीज़ देते थे। यानी अब साफ दिखाता है कि मुख्यमंत्री जो लेते हैं, पता नहीं अधिकारियों का लेते हैं कि नहीं लेते हैं, वो एक तरफ देखते भी नहीं होंगे, या इसका वैल्यू ही ख़त्म हो गया, कोई नेगलेक्ट कर दिया गया, ये सब चीज़ नहीं चलने वाला। क्योंकि मुख्यमंत्री जो है पूरी तरीके से अचेत अवस्था में है। अब ये सरकार जाने वाली है। अब जब सरकार जाने वाली है तो जितना लूटना है बिहार के खजाने को, ये लोग लूटने का काम कर रहे हैं। इस पे है ना, चला चली की बेला, चला चली की बेला, मुख्यमंत्री है अकेला। ये स्थिति बनी हुई है। मतलब जितना लूटना है लूट लो, अब तो हम लोग जाने वाले हैं, अब मुख्यमंत्री तो अकेला हो गया। सबको पता है कि ये सरकार जा रही है, इसलिए चला चली की बेला में भूजा पार्टी और चंद भ्रष्ट अधिकारी दोनों हाथों से गरीब राज्य जैसा बिहार को लूटने का काम कर रहा है। 20 साल यानी 2 पीढ़ी को इन लोगों ने बर्बाद किया है, और ये लोग चाहते हैं कि आने वाली जो बिहार की पीढ़ियां हैं उनको भी बर्बाद करने का काम करें। मुख्यमंत्री, अब तो मुख्यमंत्री के जो अधिकारी, अब तो उनके भी वफादार नहीं रहेंगे, मुख्यमंत्री के भी वफादार नहीं। बताइए, और कोई पढ़ा लिखा महिला नहीं थी कि मुख्यमंत्री के सचिव के धर्मपत्नी को आयोग में सदस्य बना दिया गया? क्या चल रहा है? अब तो आप देख लीजिए, आप ही लोग, बिहार का तो अब भगवान मालिक है। लोकतंत्र के नाम पे कोई संस्था जो है अब नहीं बची, पूरी तरीके से इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। हम लोग चाहे ये जो हम लोगों ने कागज़ दिखाया है, ये तो कागज़ पे ऑन रिकॉर्ड है, तभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये आप दोनों लिस्ट आप देख लीजिए, समाज कल्याण निदेशालय का आप देख लीजिए, उसमें साफ तौर पे आप लोगों को भी दिलवा दिया जाएगा, एक कॉपी या व्हाट्सएप ग्रुप पे हम डलवा देंगे मीडिया के। दूसरा, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी निकला है, तो केवल यही दोनों बेटियों के लिए निकला है, स्पेशल है भैया। यानी इतने दिनों से रोका गया था क्या? क्यों नहीं इस जगह रिक्त क्यों थी? इस पद को क्यों नहीं भरा जा रहा था? अगर नहीं भरा जा रहा था तो भी सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार सफर कर रही होगी। केसेस इतने हैं, मुकदमे इतने हैं, और भरा भी गया है तो जनता दल यूनाइटेड के जो अध्यक्ष हैं, वर्किंग अध्यक्ष, वर्किंग प्रेसिडेंट, उनकी 2 बेटियों को भरा गया है। 20 साल तजुर्बा होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में ऐसे
बड़े से बड़े लॉयरों को जगह नहीं मिलती है। हमको भी नहीं लगता कि 1 साल का भी एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस होगा। ये स्थिति बनी हुई है। और आयोग में तीनों दामाद, चाहे मांझी जी के दामाद हो, चाहे पासवान जी के दामाद हो, चाहे अशोक चौधरी जी के दामाद हो, उन्हीं लोगों को बनाया गया और कोई काबिल आदमी है ही नहीं। तो इससे अगर जुड़ा हुआ कोई सवाल अगर आप लोग पूछे, और ये भी बात सत्य हो गया ना कि ट्रांसफर पोस्टिंग का सदस्य आयोग कैसे हो रहा है, ये तो खुद ही इन्होंने प्रमाणित कर दिया।